क्लास 11 अकाउंट्स का कैश बुक वाले चैप्टर में से आज पेटी कैश बुक बनाना सीखेंगे अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। लास्ट क्वेश्चन में हमने सिंपल सिस्टम लिखा था, अब इसमें इम्प्रेस सिस्टम है। दोनों में फर्क क्या है? इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हेड कैशियर पेटी कैशियर को कुछ कैश दे देता है पेटी एक्सपेंसेस के लिए। पेटी एक्सपेंसेस होते हैं बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस, स्मॉल अमाउंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे पेटी कैशियर को छोटे मोटे एक्सपेंसेस करने होते हैं। उसके लिए हेड कैशियर से उसको कुछ पैसे मिलते हैं। सपोज उसको 10,000 रुपीज़ मिले हैं और इम्प्रेस सिस्टम के अंदर, सिंपल सिस्टम पहले बताती हूँ। सिंपल सिस्टम के अंदर मान लो कि उसने 8,000 खर्च कर दिए तो उसके पास 2,000 बच जाएंगे, बस इतना ही। इम्प्रेस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि 10,000 उसको मिले, 8,000 उसने खर्च कर दिए तो उसके पास 2,000 बच गए। तो जो भी अमाउंट उसने स्पेंड किया है फिर से उसको रीइंबर्स हो जाएगी हेड कैशियर के द्वारा और फिर से उसके पास 10,000 रुपीज हो जाएंगे। 12th क्वेश्चन में हमने सिंपल सिस्टम किया था, इसमें इम्प्रेस सिस्टम बोला गया है तो वो करेंगे। बहुत छोटा सा, एक छोटा सा फर्क है एंड में, तो वो आपको पता चलेगा कि कैसे। मैं साथ के साथ पेटी कैश बुक बनाती जाऊंगी और साथ के साथ आपको इसका फॉर्मेट भी क्लियर करती जाऊंगी कि किस कॉलम में क्या आना है और क्यों आना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, जो भी पर्सन का नाम होगा, आपको नहीं भी लिखा है तो भी आप इन द बुक्स ऑफ डैश डैश कर दो और पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक में सबसे पहले पेटी कैशियर को यहाँ पे इम्प्रेस सिस्टम के अंदर रीइंबर्स कर दिया जाता है। तो यानी कि पहले ही उसके पास बैलेंस इन हैंड पड़ा होगा, ये उसके पास पहले से ही पैसे पड़े हैं 1,349। तो आप इसको लिख दोगे टू बैलेंस बी, यहाँ पे आप लिखोगे। हाँ, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, बाकी कॉलम को भी मैं साथ के साथ बताती जाती हूँ। तो टू बैलेंस बीडी करके 1,349 उसके पास ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं। अब ये है डेट। डेट वाले कॉलम में सबसे ऊपर आप ईयर लिखोगे, उसके बाद आप मंथ लिखोगे, उसके बाद आप डे लिखोगे। नेक्स्ट है रिसीव कैश रीइंबर्समेंट टू मेकअप द इंटरेस्ट। तो उसको कितने पैसे मिले हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको दे नहीं रखा कि कितने पैसे मिले हैं सरप्राइजिंगली, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। पोस्टेज, इसके बाद आ गई एक्सपेंसेस की बारी। ये है हमारी एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ऊपर लिखा है, सॉरी, ये लिखा है इम्प्रेस अमाउंट इज ₹5,000। इम्प्रेस अमाउंट है 5,000, यानी कि उसके पास, पेटी कैशियर के पास 5,000 रुपीज होने चाहिए ताकि वो छोटे छोटे खर्चे कर सके। तो इसका मतलब है उसको कितने पैसे मिले होंगे? ऑलरेडी उसके पास है 1,349। तो अगर उसको, उसके पास 5,000 होने चाहिए हेड कैशियर के हिसाब से, तो उसको कितने पैसे मिले होंगे? उसको मिले होंगे 5,000 में से 1,349 को माइनस कर दो, ये आ जाएंगे आपके पास 3,651। तो 3,651 उसको मिल गए पैसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,651 और इधर लिखोगे आप टू कैश अकाउंट। सेम डेट को, कुछ नहीं लिखा है तो सेम डेट को मिले हैं, लिखा है एक्चुअली सितंबर 7 को ही है। उसके बाद सितंबर 7 को ही ये सारे एक्सपेंसेस हुए हैं। डेट वाले कॉलम को आप ऐसे ही फिल करते जाना, पहले मंथ फिर डेट। अभी मैं नहीं डाल रही हूँ डेट वगैरह, तो आप उसी हिसाब से लिखते जाना। पोस्टेज, स्टेशनरी, तो मैंने कुछ एक्सपेंसेस के नाम लिखे हैं जो कि आपको क्वेश्चन के ऊपर बेस करके लिख लेना है कि जो जो एक्सपेंसेस बार बार आपको दिख रहे हैं कि हो रहे हैं, तो उनका अलग अलग कॉलम बना लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर्स का कॉलम बनाया है, ये खर्चे बार बार हो रहे हैं। और बाकी मैंने एक कॉलम बनाया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस, जिसमें जो खर्चे इन चारों कॉलम्स में नहीं आएंगे वो इस मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में हम डाल देंगे। तो हम इसको करना शुरू करते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस है उसको उसके एक्सपेंस कॉलम में लिखना है और टोटल पेमेंट्स में तो लिखना ही लिखना है। तो सबसे पहला खर्चा है 123 का पोस्टेज, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 123 और लिखेंगे बाय पोस्टेज अमाउंट। एक्सपेंसेस शुरू हो गए हैं और टोटल पेमेंट वाले कॉलम में 123 लिख देंगे। उसके बाद है स्टेशनरी 321, तो आप लिखोगे बाय स्टेशनरी अकाउंट 321। 321 स्टेशनरी वाले कॉलम में और टोटल पेमेंट वाले कॉलम में लिख देंगे।
ऐसे ही बस करते जाना है। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, तो दोनों का एक साथ लिखा हुआ है, तो मैंने इसका कॉलम बनाया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये है 126, 126 टोटल पेमेंट वाले कॉलम में भी लिख दो और लिख देंगे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट 126। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस 11 रुपीज और एंटरटेनमेंट 72 रुपीज। दोनों को मैं मिसलेनियस में डाल रही हूँ। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस टोटल पेमेंट वाले कॉलम में 11 रुपीज और मिसलेनियस वाले में भी 11 रुपीज। उसके बाद है बाय एंटरटेनमेंट अकाउंट, इसको भी मैं मिसलेनियस वाले कॉलम में डाल रही हूँ। ये है 72 रुपीज, टोटल पेमेंट में डाल दो और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दो। उसके बाद है रिपेयर्स, डेट आप लिखते जाना। वाउचर नंबर अभी मैं आपको बाद में क्लियर करती हूँ। रिपेयर्स करना है तो बाय रिपेयर्स अकाउंट और रिपेयर्स वाले कॉलम में 1567 बाय रिपेयर्स अकाउंट 1567 टोटल पेमेंट में भी लिख दो। पोस्टेज फिर से 174, तो 174 लिख देंगे बाय पोस्टेज अकाउंट। डेट वाले कॉलम में आपको डेट लिखते जाना है, मंथ और डे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 673, तो ट्रैवलिंग वाले कॉलम में और टोटल पेमेंट वाले कॉलम में लिखते जाएंगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 673 टोटल कॉलम में और 673 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाले कॉलम में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 201, तो मिसलेनियस वाले कॉलम में और टोटल पेमेंट वाले कॉलम में और लिखेंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। पोस्टेज फिर से 483, तो पोस्टेज वाले कॉलम में और टोटल पेमेंट वाले कॉलम में 483 बाय पोस्टेज अकाउंट और टोटल पेमेंट वाले कॉलम में भी लिख देंगे। और उसके बाद है रिपेयर्स, फिर से बाय रिपेयर्स अकाउंट 30 टोटल पेमेंट में और रिपेयर्स 30 रिपेयर्स वाले कॉलम में। ये हो गया हमारा अकाउंट कंप्लीट। वाउचर नंबर में डेट वाले कॉलम में आप मंथ और डे बताते जाओगे। वाउचर नंबर में मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया और बोला गया कि आप इमेजिनरी फिगर यूज करो तो आप कॉलम में वाउचर नंबर लिखते जाओ से ऐसे। इस तरीके से आप वाउचर नंबर लिख सकते हो और इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब हमें क्या करना है, सारी पेमेंट्स का टोटल करना है। तो यहाँ पे अभी पोस्टेज वाले कॉलम का टोटल कर देते हैं। इसका टोटल करेंगे 123 प्लस 174 प्लस 483 780। और इसके बाद है नेक्स्ट कॉलम है 321। अगला कॉलम है, इसको डबल अंडरलाइन करते जाएंगे। 126 प्लस 673, ये आ गया 799। उसके बाद है 1597। उसके बाद है 11 प्लस 72 प्लस 201, ये आ गया 284। तो ये सारे कॉलम्स का ये जो एक्सपेंसेस है इन सब का टोटल कर दो, वही टोटल पेमेंट का टोटल होगा क्योंकि वही सारे एक्सपेंसेस टोटल पेमेंट कॉलम में आए हैं। तो 780 प्लस 321 प्लस 799 प्लस 1597 प्लस 284 3781, तो टोटल पेमेंट्स हो गए हैं 3781। ये हो गए हमारे टोटल। अब ये इम्प्रेस सिस्टम है, तो जितने एक्सपेंसेस हुए हैं और उतने ही पैसे उसको हेड कैशियर से वापस मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी करके 5000 बनाने के लिए कितने पैसे, 5000 में से 3781 को माइनस कर दो 1219, यानी इतने पैसे उसके पास बच गए हैं। तो बाय बैलेंस सीडी लिख दो, बाय बैलेंस सीडी। और ये जो लास्ट डेट है इसमें लास्ट एक्सपेंस की वही डेट इसमें डाल दो। सितंबर 12 को लास्ट खर्चा किया था, तो यहाँ पे आप डाल दोगे सितंबर 12। अब
बाय बैलेंस सीडी में आ गया 1219, टोटल हो गया इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग 5000। जितना खर्चा मैं किया था, मैंने बोला जितना खर्चा किया है उतने पैसे उसको वापस मिल जाएंगे, यानी कि 3781। लेकिन उसके पहले आप पहले लिख दो टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी जितना था उतना ही टू बैलेंस बीडी 1219 लिख दो, और टू कैश अकाउंट फिर से जितना एक्सपेंस किया है उतना उसको पैसे मिल जाएंगे। कितने पैसे मिलेंगे? जितना उसने खर्चा किया, यानी कि 3781। और ये सब आप करोगे नेक्स्ट डेट को, सितंबर 13 को और सितंबर 13 को। लास्ट डेट, जिस डेट को लास्ट खर्चा किया उसी डेट को बाय बैलेंस सीडी, और अगले दिन को टू बैलेंस बीडी, और उसी दिन को जो उसको नए पैसे मिल जाएंगे, ताकि उसके फिर से 5000 कंप्लीट हो जाए। देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है। पेटी कैश इन हैंड है 1219, और हमें यही था, इतना पैसा बच गया है। पेटी कैश इन हैंड लिख दोगे, 1219 बचा, और फिर से रीइंबर्स हो गया 3781। तो फिर से रीइंबर्समेंट है 3781, और इसके साथ ही इम्प्रेस सिस्टम वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।